प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम जो डी एक्सरसाइज थी उसकी क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये है डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू बाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 2x। एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस एक्स कॉस बाई इज इक्वल टू, तो ये बनता है कॉस एक्स प्लस बाई प्लस कॉस एक्स माइनस बाई। तो देखिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा cos x प्लस वाई, यानी ये हो गया। यहाँ 2 होता है तब तो फॉर्मूला होता है ये, लेकिन अगर 2 ना हो तो 1/2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो देखो 1/2 से डिवाइड किया तो ये बनेगा cos x प्लस 2x प्लस cos x माइनस 2x। अब ये तो हो जाएगा 3x, लेकिन ये बनेगा प्लस cos x माइनस 2x, तो cos माइनस x बनेगा। cos माइनस x cos x ही होता है। अब देखिए, यहाँ e निकालें ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो d की जगह m रखेंगे तो m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये बनेगा m स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर है ये, लेकिन अगर देखो आप इसको लिखोगे तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आएगा। अब उस प्लस माइनस आयोटा को हम 0 प्लस माइनस 1 आयोटा लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि 2 बार है तो 2 बार लिखना होगा। अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू 1 है। अब अल्फा बीटा की वैल्यू ये हो जाएंगी। तो अब देखिए, इसमें जो सी एफ होगा, सी एफ इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स, रिपीट हो रहे हैं ये, तो फॉर्मूला होता है C1 प्लस का C2x कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस का C4x साइन बीटा एक्स। एक ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू डाली जाए तो ये बन जाएगा ई की पावर अल्फा, अल्फा की जगह 0 लिखोगे, ई की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये तो रहने दें। तो यहाँ देखिए ये बन जाएगा C1 प्लस का C2x कॉस बीटा, बीटा की जगह 1 रखोगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स। ऐसे ही प्लस का C3 प्लस का C4x साइन बीटा, बीटा की जगह 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा CF। अब देखिए पी आई भी निकाला है इसके साथ साथ, तो पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इनटू में आएगा ये 1/2 cos 3x प्लस cos x। इस 1/2 को आगे लिया जाए तो ये रहा 1/2, और डी स्क्वायर प्लस 1 का अंदर मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर cos 3x प्लस, अब देखिए ऐसे ही यहाँ आएगा ये डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी होगा cos x के साथ में। एक मिनट, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस सी एफ की जो जरूरत पड़ेगी इसको साइड में लिख दिया जाए। सी एफ है ई की पावर अल्फा एक्स, यानी ये बनाता सी एफ C1 प्लस C2x cos x प्लस C3 प्लस C4x साइन x। ये था सी एफ। बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी, इसके लिए हमने इसको यहाँ लिख दिया है।
अब देखिए इसी के साथ जो पी आई बनेगा ये बनेगा इक्वल में 1/2। अब देखिए डी स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर लिखोगे इसमें, वो भी माइनस का, यानी माइनस का। देखो डी स्क्वायर की जगह लिखोगे 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे आगे माइनस लगाओगे, ये रखोगे आप, तो ये बन जाएगा -9 + 1, यानी 3 का वर्ग 9 होगा और माइनस आ गया तो -9 + 1, 1/-9 + 1 का वर्ग, और ये है cos 3x। अच्छा देखिए ये जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -3 स्क्वायर लिख रहे हैं, तो ये तब लिखते हैं जब नीचे जीरो ना हो। अब देखिए इसमें जीरो हो जाएगा क्योंकि आप cos x है, cos 1x कह सकते हो, तो ए की जगह 1 रहेगा, a इज इक्वल टू 1, यानी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos ax, तो ये होता है x/2a sin ax। अब क्योंकि यहाँ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो देखिए अगर यहाँ से डी की जगह, डी स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर लिखोगे, यहाँ जो a है इसका स्क्वायर करोगे माइनस लगाओगे, इसको अगर यहाँ लिख दिया जाए तो -a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/0 बनेगा। 1/0 क्योंकि डिफाइन नहीं है, तो इसीलिए इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि इस फॉर्मूले का यूज कर देते हैं। अगर ये यहाँ रखने पे यानी -a स्क्वायर रखने पे 0 हो रहा हो तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट ही यूज में लेते हैं। अब ऐसा ही यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा सा कि अगर आप यहाँ फॉर्मूला लगाएं तो ये लगेगा नहीं क्योंकि होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर है, फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो एक यहाँ कंडीशन होती है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के अकॉर्डिंग, तो इसको हम लिख रहे हैं प्लस का 1/, देखिए डी स्क्वायर प्लस 1 है ये, क्या आप इसको डी प्लस आयोटा डी माइनस आयोटा लिख सकते हो, क्योंकि a + b a - b करोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यानी डी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और डी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी इसको डी स्क्वायर प्लस 1 को डी प्लस आयोटा डी माइनस आयोटा लिख सकते हैं। लेकिन यह होल स्क्वायर है, यानी अगर ये होल स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, तो यानी इतना लिखा जा सकता है, ये डी प्लस आयोटा का स्क्वायर इंटू डी माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो इसको लिख दिया जाए डी प्लस आयोटा स्क्वायर साथ में डी माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये है फिर cos x। तो देखिए अब इसी के साथ में यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। आपने देखा होगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में कभी भी चर्चा की हो, तो अगर नहीं भी की है तो यहाँ कुछ जाने इसके बारे में। देखिए e टू द पावर आयोटा x या e की पावर आयोटा ax इज इक्वल टू cos ax प्लस आयोटा sin ax, e की पावर -a आयोटा x इज इक्वल टू cos ax माइनस आयोटा sin ax, ये था। अब यहाँ ये जो cos ax है ये तो कहलाता है रियल पार्ट या वास्तविक भाग, और इसको फिर हम रियल पार्ट ऐसे लिख दो या शॉर्ट में इतना लिख दो REP, और ये होता है आयोटा के साथ में जो टर्म होती है वो होता है इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग। अब अगर ये काल्पनिक होता है, काल्पनिक भाग है, तो काल्पनिक को आप इंग्लिश में इमेजिनरी पार्ट IMP इससे लिखोगे। अब इसको रियल और इमेजिनरी करते हुए इस फॉर्म में लिख दिया जाए तो देखिए इसको और भी वैसे शॉर्ट में लिख सकते हो, RP और IP शॉर्ट में इतना भी लिख सकते हो, यानी इसको RP लिख दो, इसको IP लिख दो, इमेजिनरी पार्ट। अब देखो यहां समझो आप लोग कि जो cos ax है, देखिए
हम यहाँ बता रहे हैं कि cos ax है वो रियल पार्ट है, लेकिन किसका रियल पार्ट है? तो ये देखिए cos ax को आप कह सकते हो कि ये जो cos ax है वो है e की पावर माइनस ए आयोटा एक्स का, या माइनस वाले को छोड़ो, आप प्लस वाले को ही देखो, हम प्लस वाले के लिए ही बता रहे हैं सभी के लिए। तो ये देखिए cos ax है वो है e की पावर ए आयोटा एक्स का वास्तविक भाग। तो यानी cos ax को आप कहोगे e की पावर ए आयोटा एक्स। ऐसे ही साइन ए एक्स है ये, यानी आयोटा के साथ में जो गुणक है साइन ए एक्स, ये है इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। तो यानी साइन ए एक्स को लिख सकते हैं हम इमेजिनरी पार्ट, लेकिन ये जो इमेजिनरी पार्ट है साइन ए एक्स, ये किसका है? ई की पावर ए आयोटा एक्स का, ई की पावर ए आयोटा एक्स। तो देखिए यहाँ ये दोनों ही बात, यानी दोनों ही सेम है। इसको द मैबर प्रमेय के नाम से जानते हैं, ई की पावर ए आयोटा एक्स को, या आयलर सूत्र भी बोल देते हैं। अब देखिए इसके बाद में हमने आपको बताया कि cos ax है या cos x है, इसको तो रियल पार्ट ऑफ e की पावर ए आयोटा एक्स, और sin ax है इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर ए आयोटा एक्स लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1/2 -9 + 1, तो माइनस का 8 बनेगा, -8 का वर्ग होगा 64, यानी 1/64 cos 3x, और इसके साथ ही प्लस का, तो देखिए जैसा कि हम बता रहे थे आप लोगों को कि ये cos है, तो इस cos की जगह लिख सकते हैं रियल पार्ट e की पावर ए आयोटा एक्स। तो रियल पार्ट देखिए लिखने का तरीका कुछ इस तरह से 1/d + आयोटा स्क्वायर d - आयोटा स्क्वायर, लेकिन cos x की जगह लिखोगे आप, देखो ax नहीं है यहाँ, ओनली x है, तो a की जगह ऐसे समझो जैसे 1 कर दिया जाए, तो a की जगह इसमें पूरे में 1 कर दिया जाए, तो ये बनेगा रियल पार्ट। cos ax की जगह लिखोगे रियल पार्ट rp, रियल पार्ट, और ये है e की पावर आयोटा x, क्योंकि यहाँ ax नहीं है, a की जगह 1 है, अगर a की जगह 1 किया जाए तो ये बन जाएगा cos x। अब देखिए यहाँ जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो cos ax है ये रियल पार्ट चल रहा है। रियल पार्ट क्या होता है ये कंफर्म होना चाहिए आप लोगों को, या तो आप e की पावर ए आयोटा एक्स में देखो, या फिर z = जो x + आयोटा y होता है, इसके अकॉर्डिंग भी समझें आप लोग। तो 11th क्लास में आप पढ़ चुके होते हैं कि जो x होता है वो जो बिना आयोटा वाला भाग है वो रियल पार्ट कहलाता है, लेकिन किसका है ये रियल पार्ट? z का। तो रियल पार्ट ऑफ z = x, और इमेजिनरी पार्ट है जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = ये बनेगा y। तो मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जो रियल पार्ट होता है वो तो होता है बिना आयोटा का गुणक, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो होता है आयोटा का गुणक। अब देखिए इसके आधार पर एक बटे 2 से गुणा करोगे तो 64 × 2 128 होगा cos 3x, प्लस ये आएगा 1/2 रियल पार्ट। अब देखिए e की पावर आयोटा x है, तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया कि 1/f(d) हो, e की पावर ए आयोटा x हो, तो देखिए या ax हो, e की पावर ax हो, तो यहाँ d की जगह a लिख दिया जाता है, यानी 1/f(a) e की पावर ax। लेकिन d की जगह जब a रखें तो 0 नहीं बनना चाहिए, यहाँ कंडीशन थी f(a) ≠ 0, ये कंडीशन थी। तो देखो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा
1/d की जगह आयोटा लिखोगे तो ये बनेगा आयोटा प्लस आयोटा, d की जगह आयोटा लिखा, इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लिखोगे d की जगह आयोटा तो आयोटा माइनस आयोटा 0 हो जाएगा, इसीलिए इस जगह नहीं लिखा है आयोटा। अब ये आया 1/128 cos 3x प्लस 1/2 रियल पार्ट 1 यहाँ देखिए आयोटा आयोटा 2 आयोटा होगा, 2 आयोटा का स्क्वायर तो 2 का तो हो गया 4 आयोटा स्क्वायर होगा -1, और फिर है ये d माइनस आयोटा का होल स्क्वायर e की पावर आयोटा x। अब देखिए ये जीरो वाली कंडीशन बन गई, तो आप लोगों को ये भी एक फॉर्मूला बताया था 1/d प्लस या d माइनस a का स्क्वायर और e की पावर ax, अगर आप a रखोगे तो 0 हो जाएगा, स्क्वायर हो या r पावर हो, यहाँ r पावर हो, तो ये बताया आप लोगों को कि x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r e की पावर ax ये फॉर्मूला होता है। अब इसके आधार पर ये बना 1/128 cos 3x प्लस 1/2, और ये रहा रियल पार्ट। देखिए इसको 4 × 2 तो माइनस का 8 कर दें, और ये रहा रियल पार्ट। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा, देखिए स्क्वायर है ये तो r की जगह 2 रखेंगे हम यहाँ, तो ये आएगा x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और e की पावर आयोटा x। इसी के साथ 1/128 cos 3x माइनस 1/8 × 2, देखिए फैक्टोरियल 2 होगा, 2 × 8 16, और ये है फिर एक्स स्क्वायर तो रियल पार्ट, और ये एक्स स्क्वायर कॉस ई की पावर आयोटा एक्स का मान कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स होता है। लेकिन देखो महत्वपूर्ण जो होने वाला है यहाँ, अब वो है 1/128 cos 3x माइनस 1/16 रियल पार्ट। अब देखिए जो महत्वपूर्ण है, हम यहाँ रियल पार्ट बार बार लिखते आ रहे हैं, अब इसको हटाना चाह रहे हैं। हटाने के लिए तो देखिए क्या होगा कि इस ब्रैकेट का रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट बोले तो बिना आयोटा वाला गुणक। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा कॉस से करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आएगा, और यहाँ आयोटा एक्स स्क्वायर साइन एक्स आएगा। तो हमें चाहिए रियल पार्ट, लेकिन यहाँ आयोटा है तो इसीलिए ये तो रहेगा इमेजिनरी पार्ट। तो हम इमेजिनरी पार्ट को छोड़ दें तो बाकी का जो बचेगा वो रियल पार्ट रहेगा, तो बाकी का जो बचेगा वो होगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये रहेगा। अब अगर ये वैल्यू रही तो देखिए जो टोटल सॉल्यूशन होगा तब y इज इक्वल टू जो बनेगा सी एफ प्लस पी आई, वो हो जाएगा सी एफ की वैल्यू है ये और पी आई की वैल्यू है ये वाली टर्म। तो देखिए आगे पीछे किसी को लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम ये कह सकते हैं कि सी एफ तो आपके पास ये लिखा हुआ है प्लस पी आई और लिखना है, तो पी आई को आप यहाँ लिख दें तो जैसे ये बन जाएगा 1/128 cos 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 cos x प्लस, और ये हो गया पी आई। तो देखिए इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन रहा। इसी टाइप से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनको आप करोगे। एक और प्रॉब्लम सेलेक्ट कर देते हैं इसी वीडियो के साथ में, और वो प्रॉब्लम है 16 नंबर की। तो देखिए या 15 नंबर जो 15वें नंबर पे है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2k dy ओवर डी एक्स प्लस के स्क्वायर बाई इज इक्वल टू ए कॉस पी एक्स।
ये है। अब देखिए इस प्रॉब्लम में डी अपॉन डी एक्स को कैपिटल डी लें तो ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस का 2kd प्लस का के स्क्वायर बाई बाहर किया जाए इज इक्वल टू ए कॉस पी एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएं तो ये बनेगा डी की जगह एम रखें तो ये होगा एम स्क्वायर प्लस का 2km प्लस का के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा एम प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एम की वैल्यू आएगी माइनस के तो जो सी एफ होगा, दो रूट्स अगर इक्वल हो जाएं तो ये बनता है C1 प्लस का C2x ई की पावर माइनस का KX, ये हो जाएगा CF। अब देखिए पी आई निकाला जाए तो ये बन जाएगा पी आई के लिए 1 अपॉन डी प्लस के का होल स्क्वायर और ये है ए कॉस पी एक्स। या देखिए इसको होल स्क्वायर को खोल के रख देते हैं, ये बनेगा डी स्क्वायर प्लस 2kd डी स्क्वायर प्लस 2kd प्लस के स्क्वायर और ये है इनटू में ए कॉस पी एक्स। अब आप लोगों को बताया कि जो पी एक्स है तो आप डी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पी एक्स है कॉस पी एक्स तो पी स्क्वायर करते हुए और माइनस लगाते हुए रख देंगे डी स्क्वायर की जगह। ये बन जाएगा 1 अपॉन माइनस डी स्क्वायर प्लस 2kd प्लस के स्क्वायर, ये बन जाएगा और यहाँ है ए कॉस पी एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन में के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक साथ लिखा प्लस का 2kd और ये है इनटू में ए कॉस पी एक्स। इसी के साथ देखिए सी एफ आपके सामने लिखा हुआ है C1 प्लस C2x ई की पावर माइनस के एक्स और पी आई का जिक्र करें तो ये होगा एम्प्लाइज पी आई इज इक्वल टू, देखिए हम परमेयीकरण करना चाह रहे हैं इसका के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 2kd और के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2kd, यानी देखिए के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2kd का ऊपर नीचे गुणा करना चाह रहे हैं तो ये आएगा ऊपर भी के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2kd और ये है ए कॉस पी एक्स इंटू में ए कॉस पी एक्स। इसको लिख सकते हैं, देखिए ये ए प्लस बी ए माइनस बी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस फिर इसका भी स्क्वायर करोगे तो 4k स्क्वायर डी स्क्वायर, ऊपर है ये के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2kd और इसी के साथ में है फिर ए कॉस पी एक्स, तो इस ए को तो आगे लिख दिया और कॉस पी एक्स को यहीं रहने दिया। अब देखिए फिर से इसमें डी स्क्वायर की जगह माइनस पी स्क्वायर लिखेंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, ये बन जाएगा ए के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2kd और ये है कॉस पी एक्स। फिर है ये अपॉन में के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में आएगा ये 4k स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह माइनस पी स्क्वायर लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर और देखिए ऊपर ए साथ में कॉस पी एक्स का मल्टीप्लाई होगा के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कॉस पी एक्स माइनस 2kd, तो 2kd का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो कॉस पी एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो ये होगा साइन पी एक्स, लेकिन माइनस का होगा उस माइनस से ये प्लस हो गया, पी एक्स का करोगे तो पी और आ जाएगा। और अब देखिए ये जो नीचे टर्म है इसका होल स्क्वायर खोले तो ये बनेगा k4 बनेगा माइनस 2k स्क्वायर पी स्क्वायर आएगा, देखिए माइनस 2k स्क्वायर पी स्क्वायर तो यहाँ से आएगा और प्लस का 4k स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ है तो 4 माइनस 2 तो प्लस का 2 बचेगा 2k स्क्वायर पी स्क्वायर और फिर यहाँ बनेगा प्लस का p4, तो इसको लिख सकते हो आप
ऊपर है ए, नीचे आएगा देखिए के 4 प्लस 2 के स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी 4, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। और फिर है ये के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कॉस पी एक्स प्लस 2 के पी साइन पी एक्स, ये रहा पी आई। तब जो टोटल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वह बन जाएगा, देखिए सी एफ की वैल्यू थी C1 प्लस कॉस C2x ई की पावर माइनस के एक्स, प्लस पी आई की जो वैल्यू है वो है ए अपॉन के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में है के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कॉस पी एक्स प्लस 2 के पी साइन पी एक्स प्लस 2 के पी साइन पी एक्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन रहेगा। इसी आधार पर आप लोग और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।